हम यहाँ के प्रत्याशियों का भी हम लोग ऐलान कर देंगे। माननीय बहन जी इसका ऐलान करेंगी और संगठन के संदर्भ में भी हम लोग पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अम्बेडकर जन मोर्चा जी से आप फिर दोबारा बसपा में शामिल हो गए, जी। वजह क्या थी? देखिए, मेरी पाठशाला 22 साल तक बहुजन समाज पार्टी रही। मैं बहुजन समाज पार्टी में रहकर ही मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठनकर्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी के पाठशाला में ही मैंने सब कुछ सीखा। बीच के लोगों से, कुछ लोगों से मतभेद होने के नाते बीच के दिनों में हमने एक संगठन बनाया, अम्बेडकर जन मोर्चा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है, मेरे लिए एमपी एमएलए बनना महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए लोग दल छोड़ते हैं, लोग दल से, अपने दल से अलग होते हैं तो अलग अलग पार्टियों में जाते हैं। मैं कभी किसी पार्टी में नहीं गया, चाहे वो समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी। ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑफर नहीं था, ऑफर था, लेकिन मैंने विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। मैंने एक संगठन बनाया और उस संगठन के माध्यम से जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, मैंने उनकी लड़ाई लड़ने की कोशिश किया। उनको जो अधिकार नहीं मिले, उन अधिकारों को दिलाने की मैंने कोशिश किया। ये हमारी लड़ाई कल भी थी और आज भी और आगे भी रहेगी। अब तो ये लड़ाई हम और भी मजबूती से, माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद मिल गया है, अब ये लड़ाई और भी हम मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव का जो ऐलान हो चुका है, बिगुल बज चुका है जी। और अभी बीजेपी पर तमाम आरोप लग रहे हैं, जैसे कि इस समय इलेक्ट्रल जो बॉन्ड है उसको लेकर आरोप लग रहे हैं, बहुत बड़ा स्कैम बताया जा रहा है विपक्ष द्वारा। बसपा का जो एक नेतृत्वकर्ता जो भी हो, इस पर बहुत बैकफुट पे नज़र आ रहा है। देखिए, बसपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बसपा गरीबों की पार्टी है। अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया, आपने देखा कि ये जो बीजेपी जिसने मतलब क्या क्या प्रलोभन दिया था, लेकिन उस प्रलोभन में आज नौजवान बेरोजगार तड़प रहा है, आज महंगाई से गरीब तड़प रहा, परेशान है, आज इस देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन बीजेपी, लोग गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी आज इतनी अमीर हो गई कि इतना ज़्यादा उसने पैसा लिया। किससे लिया? अमीरों से। और अमीरों ने किसको लूटा? देश की गरीब जनता को लूटा। तो बीजेपी तो एज ए गिरोह के रूप में काम कर रही है। बीजेपी तो देश को लूटने की कोशिश कर रही है। और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का बैकफुट का मसला है, बहुजन समाज पार्टी कभी भी पूंजीपतियों से चंदा नहीं लेती है। बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से चंदा लेती है, गरीब जनता से चंदा लेती है। और बहुजन समाज पार्टी इसमें बैकफुट पे नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी सीना तान के खड़ी है। करप्शन का आरोप उनके ऊपर है, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर नहीं। लेकिन जो बुनियादी समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी या जो भी पेपर लीक का मामला हुआ, कभी बहुजन समाज पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया है, क्यों? बहुजन समाज पार्टी समर्थन कब करती है इसका? विरोध अगर आपको जनता की अगर हितैषी है तो कम से कम सड़क पर उतरना चाहिए। हमेशा बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है, वो गांव के अंतिम व्यक्ति को जाके, वो टीवी में नहीं बोलता है, वो मीडिया में नहीं बोलता है, लेकिन गांव के अंतिम व्यक्ति के बीच में जाकर के वो सरकार के हर जो कुरीतियाँ हैं, सरकार के हर जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो काम है, उसका पर्दाफाश वो गांव में जाके जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता उसका पर्दाफाश करता है, उसका विरोध करता है। अगर हम विरोध नहीं करते तो समर्थन भी आप नहीं दिखा सकते हैं। अच्छा, इसलिए समर्थन की कोई बात नहीं, हम विरोध में ही खड़े हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन में क्या लग रहा है, आने की संभावना है? ये सब जो इंडिया गठबंधन या वो जो भी कुछ है, ये नेतृत्व का मसला है, ये हमारी नेता का मसला है, वो हमारा मसला नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं, जो माननीय बहन जी का आदेश मिला हम उसका पालन करेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है।